हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह, थोड़ी सी हो जाती हूँ मैं पीछे, ताकि अच्छे से वो बैकग्राउंड और सारा मतलब माहौल बने कहानी वाला, समझ रहे ना आप? तो हम बात कर रहे थे कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया आप लोगों के लिए गाइस। एक अच्छी सी कहानी के साथ में फिर से आई हूँ। अब आप लोग मुझे गैस करके ये बता सकते हैं कि वो कहानी कौन सी है, किसके ऊपर आधारित है। ये आप मुझे चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं ही आपको बता देती हूँ। आज की हमारी कहानी भी बेस्ड है जिन पे। देखिए, जिन बहुत सारे लोग ऐसे समझते होंगे या ऐसा मानते होंगे जिन्हें बहुत छोटी सी कोई कल्पना है या कुछ है, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा, बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जिन्होंने नहीं देखा, और ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। तो हम उन्हीं थोड़े से लोगों के ऊपर बेस्ड ही है ये कहानी, क्योंकि जो सच्ची कहानी होती है या तो वो सुनाते या उनके परिवार वाले बताते, तो इस तरह से ये कहानी हम तक पहुंची है। तो आज की कहानी है हमारी पूनम की। पूनम एक बहुत अच्छी लड़की है, मतलब अच्छा पढ़ी लिखी है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। और ये कहानी है दिल्ली की, कहीं दूर की भी नहीं, दिल्ली की है गाइस। ये देखो, शहरों में भी ऐसा होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ खाली जगह पर ही जिनों का वास होता है। नहीं, भरी हुई जगह पर भी जिन रह सकते हैं भाई। जिनका जहाँ मन होगा वो वहाँ रहेगा। जैसे बहुत सारे फ्लैट होते हैं जो बहुत समय से खाली पड़े होते हैं, फिर अचानक से कोई उनमें आके रहने लगता है। या फिर बहुत सारे ऐसे फ्लैट भी होते हैं, ऐसे टावर्स होते हैं जो ग्रुप हाउसिंग में होते हैं, कि भाई बन गया एक टावर, उसमें एक जगह एक फ्लैट ऐसा रह गया है खाली, जो बने समय से ही खाली रह गया। तो ऐसे जो फ्लैट्स होते हैं उनमें उन्हीं में आके बसते हैं ये इस तरह के लोग, या कहूँ जिन। लोग तो कहना गलत होगा मुझे यहाँ पर। तो हम करते हैं अपनी कहानी को आगे। तो भाई वो लोग हैं ना, वैसे तो वो हरियाणा के हैं, पर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं रहने के लिए, क्योंकि अब जॉब वगैरह करनी, सभी लोग जॉब करने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम यहीं पे घर खरीद लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो वो ऐसा करते हैं, दिल्ली में एक घर खरीदते हैं, द्वारका साइड में फ्लैट खरीद लेते हैं। उसके बाद अब ज़्यादा उन्हें पता नहीं, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। आसपास से थोड़ा बहुत पता किया, सबने बढ़िया बढ़िया बताया, तो उन्हीं के कहने पे उन्होंने खरीद लिया अब घर। और भाई एक बार घर खरीद लिया जाता है, उसके बाद उसे एक्सचेंज तो करना इतना आसान नहीं होता। और जिनका है और जिनको ये बात पता है कि हमारे इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो क्यों बताएगा? वो तो खुद चाहेगा कि निकल जाए, और बढ़िया दामों पे निकल रहा है तो और क्या चाहिए उसको। मकान मालिक तो देखिए ऐसा ही सोचते हैं। इनमें कोई में उनकी ऐसा, जो मकान मालिक ये सुन रहे सब ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बहुत अच्छे भी होते हैं। मैं उन अच्छे लोगों की बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे जो चुनिंदा होते हैं, हम उनके बारे में बात करें। तो प्लीज़ सब लोग इस चीज़ को इंक्लूड मत करिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ। तो हम आगे बात करते हैं। तो इसी तरह बस चल रहा था। उसके बाद वो लोग घर खरीद लेते, घर खरीदने के बाद शिफ्ट हो जाते, कुछ टाइम रहते हैं, 10-15 दिन आराम से कटते हैं उनके। जो पूनम है उसकी एक छोटी बहन है और 2 बड़े भाई हैं। इस तरह से वो 4 बहन भाई हैं। और उसकी मदर है, फादर है, वो उन्होंने 3 BH का लिया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी में, वेल मेंट सोसाइटी है, ग्रुप हाउसिंग में लिया है। तो एकदम सब कुछ बहुत बढ़िया है। उनकी सोसाइटी इतनी अच्छी, सोसाइटी के अंदर पार्क है और बहुत सारी एक्टिविटीज़, मंदिर वगैरह ये सब आजकल सोसाइटी में ही होते हैं। उनकी सोसाइटी में नीचे 10 गार्ड हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और उसके बाद जैसे छोटे मोटे त्यौहार होते हैं वो उनकी सोसाइटी में ही बन जाते हैं, मेले वगैरह भी लग जाते हैं उनकी सोसाइटी में, इतनी बड़ी सोसाइटी है वो। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोसाइटी कोई ऐसी घटिया नहीं है, बहुत ही अच्छी है, तभी तो ये सब हो पा रहा है। आजकल तो सोसाइटी में स्विमिंग पूल वगैरह भी आ चुके हैं। तो भाई देश आगे बढ़ रहा है। तो हम चलते हैं आगे। तो इस तरह से वो सब कुछ, इतनी फैसिलिटीज़ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो तुरंत शिफ्ट होकर सब कुछ बढ़िया रहने लगते हैं। लेकिन जहाँ 15 दिन पूरे हुए, वहीं उनके घर में थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू होती है। सबसे पहले उनके घर में जो खाना है वो धीरे धीरे, पहले देखिए, पहले भी अगर ख़त्म हो रहा होगा तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम और दूसरी चीज़ें थी कि वहीं उनका ध्यान रहा। लेकिन जब वो समय सब हो चुका था, उसके बाद जब उन्होंने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि उनके घर में कुछ हो रहा है।
और जब पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा ही लग रहा था कि भाई घर ही में किसी ने खा लिया होगा। पहले यही चल रहा था, 1 डेढ़ 2 महीना तो उनको समझने में लग गया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो जो भी था जिन उसमें वो बहुत अच्छा था, वो कोई उनको हार्म नहीं करने वाला था। सबसे अच्छी बात यही थी उसकी, क्योंकि अगर कोई हार्म करने वाला बुरा होता वो तो दूसरे दिन में ही अपना रूप दिखा देता। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो बस खाना खाता था और कुछ भी नहीं करता था और आराम से रहता था। ये भी नहीं पता किस तरफ रहता था पूरे घर में। तो इस तरह से उनका खाना गायब होने लगा। तो अब पूजा पाठ हुई। फिर एक दिन अचानक ऐसे ही वो जो लड़की है पूनम, उसकी मदर है, वो अपने साथ नेबर्स से बातें कर रही थी। तो बातें करते करते उन्होंने बताया कि भाई हमारे घर में कल पूजा है, तो हमने पंडित जी बुलाए हैं, आपको भी अगर रखवानी आप रखवा सकते हैं, आपने नया घर लिया तो ये अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसकी मम्मी भी एक्साइटेड हो गई कि इनके घर में पहले ही वो चीज़ें तो हो ही रही थी, तो इसी बहाने दिख भी जाएगा। और वो पंडित बहुत सिद्ध थे, तो उन्होंने हाँ कर दिया और सब तरीके से हो गया। इसी तरह उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली, मिल लिए। फिर एक दिन उन्होंने अपने घर बुलाया और पूजा पाठ रखवाया। तब उस पंडित ने उस समय उस घर में तो कुछ नहीं बताया, उनको बोला बाद में बात करते हैं, आपसे कुछ बात करनी है, आप मुझे वहाँ मंदिर में मिलिएगा। तो उन्होंने अपने घर के पास का कोई मंदिर बताया। तो ये मदर और बेटी दोनों, पूनम माँ बेटी गए, मिले। तो उसने तब पूरी कहानी बताई कि आपके घर में ऐसे ऐसे जिन है और इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो वैसे ये जिन हानिकारक तो नहीं है, अभी तक आपको कुछ किया भी नहीं, बस खाना खाता है, तो आपके घर में बरकत ही लेकर आएगा। इस तरह से कुछ उसने अपनी शक्तियों से पता करके बताया था। लेकिन इसकी जो मदर थी वो कह रही थी कि नहीं प्लीज़ आप इसे निकालिए, हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, हमारे घर में जवान बेटी जवान बेटा कैसे होगा ये। तो वो जो पंडित था उसने समझाया कि वो रहेगा तो आप ही लोगों के लिए अच्छा है। तो भाई उसके बाद उसकी मदर ने बहुत कोशिश की निकल जाए निकल जाए निकल जाए, लेकिन वो जिन तो नहीं निकला। अंततः वो लोग ही तैयार हो गए कि अब वो इस घर को बेच देंगे और वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जो लड़की के बाकी परिवार वाले हैं ना, पूनम की बहन के बाकी भाई फादर, वो सब अग्री हैं कि हाँ हम रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो उसकी मदर है ना वो नहीं मान रही, वो कह रही है कि मतलब मुझे यहाँ से जाना है। तो ये शक्तियाँ हर बार बुरी नहीं होती, कभी कभी अच्छी भी साबित हो जाती हैं। लेकिन देखो आप सबका अपना नज़रिया होता है, इस चीज़ में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती और मैं कौन ही होती हूँ करने वाली। तो ये इतनी सी थी कहानी। इसके बाद वो बस उसी घर, मेरे पास यहीं तक कहानी आई थी कि वो उसी घर में रह रहे थे। उसके बाद आगे क्या हुआ, उन्होंने घर बेचा या नहीं, हाल फिलहाल वो वहीं रह रहे हैं। अभी वो सोच विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली की ही कहानी है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इस चीज़ को 6 महीने हुए होंगे। तो वो अभी तो रह ही रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि वो क्या करें। इसके आगे अगर पार्ट आता है तो मैं आप लोग के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस। और गाइस अगर आप लोग के घर में भी इस तरह का कोई सीन हो, पता है हमें पता नहीं लगता, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान दिया कीजिए। जैसे आपने अपने घर में 5 रोटी रखी, रात को सबने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या रोटी गायब हो रही है, क्या सब्जी गायब हो रही है, या घर में ऐसा कुछ है, कुछ नेगेटिविटी आपको फील होने लगेगी। बहुत माइनर से साइंस होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। हम बहुत सारी हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए, ये छोटी छोटी चीज़ें तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, हम बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते। तो हमें देखनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा हमारी, सावधानी हमारी, सुरक्षा अपनों की, ऐसा ही कुछ है ना, समझ गए आप लोग। इसके साथ वीडियो करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।